हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉक कमांड के बारे में। ब्लॉक कमांड कहाँ पे ऑटोकैड में यूज होती है और ब्लॉक कमांड कहाँ पे ड्राइंग में अप्लाई करी जाती है। तो इसका यूज करने के लिए है आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और कुछ ड्राइंग्स भी रखी हुई हैं मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक आर्किटेक्चर प्लान है और ये एक स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग प्लान है जो कि प्लिंथ लेवल का है। और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिनके ऊपर हम ब्लॉक कमांड्स अप्लाई कर कर देखेंगे कि ब्लॉक कमांड ड्राइंग में कहाँ पे यूज होती है और इसके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 कॉलम है, ठीक है ना। ये 4 कॉलम है। अब ये आप देख रहे होंगे, मैं एक जगह क्लिक कर रहा हूँ, डायमेंशन भी सिलेक्ट हो रही है और ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्लॉक बनाया गया है। ब्लॉक मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के साथ आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट ऐड करके उनको मर्ज कर देंगे और वो एक ब्लॉक बन जाएगा, जो कि सिंगल क्लिक में मूव हो सकता है, कॉपी हो सकता है कहीं भी। जैसे कि अब मेरे को ये मूव करना है कहीं पे या कॉपी करना है, तो ये मैंने खाली डायमेंशन सिलेक्ट नहीं करी है, खाली मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट करा है और ये कॉपी भी हो जाएगा और मूव भी हो जाएगा। ये देखो, ये कॉपी भी हो रहा है और मूव भी हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? डायमेंशन के साथ। तो ये बनाया गया है ब्लॉक कमांड की हेल्प से। ब्लॉक कमांड की शॉर्ट की क्या होती है? बी। तो अब जैसे कि हम देखते हैं, ये है ये ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। पहले एक स्क्वायर बनाया गया है, फिर उसको हैच करा गया है, ठीक है। तो ब्लॉक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे ये आप देख रहे होंगे, कॉलम 300 बाई 700 का है। तो इस ब्लॉक को मैंने पहले ही बना रखा है। तो इस पे मैं, अगर मेरे को कुछ भी एडिट करना है तो मैं ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉक कैसे बनता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक डायमेंशन लगा लेते हैं। ये एक डायमेंशन आ गई 400 बाई 400 की। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे, बी एंटर करते हैं। मैंने बी एंटर करा, ठीक है। तो अब इस कॉलम को कोई भी नाम दे दीजिए आप। जैसे मैंने नाम दिया 400, 400 दे देते हैं। चलिए, ये 400 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, 400 ABC या एटसेट्रा टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे पिक पॉइंट। ये पिक पॉइंट कहाँ पे लेंगे? कहीं भी ले लीजिए आप, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये अब ले लिया मैंने। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ये मैंने इसको क्लिक कर दिया और ओके कर दूंगा। ये मेरा ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ से। तो अब देखेंगे ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको मूव करूं या कॉपी करूं, सिंगल क्लिक में हो रहा है। ये देखो, ये मैं इसे मूव कर रहा हूँ और ये मूव सिंगल क्लिक में होता जा रहा है। तो आप भी इसी तरीके से ब्लॉक बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि ये सारा कुछ ब्लॉक में बना हुआ है। ये भी ब्लॉक में बना हुआ। मैंने इसे ब्लॉक क्यों बनाया? ब्लॉक वहां पे बनाना चाहिए जहां पे आपको किसी ऑब्जेक्ट में डाउट्स हो, ये बड़ा होगा, छोटा होगा, और मेरे को मल्टीपल कॉपी करने हैं ऐसे। तो आप वन टाइम में वैल्यू डालेंगे वहां पे और वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। जैसे कि ये चारों, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसको 4 जगह कॉपी कर रखा है। 1 1 2 3 और ये पहले से है, ठीक है ना। ये मतलब मैंने ऐसे लगाया कॉपी करके। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। CO एंटर करके ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे करके मैंने लगा रखा है। अब मेरे को सपोज इसको 230 बाई 600 का करना है, 230 बाई 600। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ब्लॉक बना हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा डबल,
और ये ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। इसका नाम भी आ चुका है ABC, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और मैं इसको, मेरे को इसको करना था 600, तो इसको मैं करूंगा 100 mm स्ट्रेच। ये मैंने 100 mm स्ट्रेच कर दिया और ये यहाँ पे 230/600 करना था ना मुझे, तो इसको 70 mm और स्ट्रेच कर दूंगा। ये भी मैंने कर दिया। अब ये मेरा बन गया 230/600 का। अब मैं इसको यहाँ से वो क्लोज कर रहा हूँ, ब्लॉक एडिटर को क्लोज करा मैंने। अब ये पूछ रहा है सेव द चेंजेस टू ABC, मतलब इस नाम के ब्लॉक को आपको सेव करना है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे होंगे मैंने एक जगह चेंज करा और मेरे ये चार ऑब्जेक्ट थे, चारों में चेंज हो गया। सेम आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अभी इसे ड्राइंग में भी हम अप्लाई करके देखेंगे, ड्राइंग में इसको कैसे कर सकते हैं क्या नहीं। अब जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने खाली ये एक ब्लॉक बनाया था 400 के नाम से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डबल क्लिक करा मैंने, ये 400 के नाम से एक ब्लॉक बना हुआ। ठीक है, तो इसको मेरे को स्ट्रेच करना है या कुछ करना है तो ब्लॉक एडिटर में जाना पड़ रहा है। और ये एक रेक्टेंगल और हैच करके बनाया गया है। तो इसको सिंपली अगर मुझे सपोज 500 करना है या 600 करना है, मान लीजिए 600/600 चाहिए, तो इसको सिंपल यहां से मैं 200 स्ट्रेच करूंगा और 200 यहां से। ठीक है, तो ये मेरा एक बार डायमेंशन लगा लेते हैं। ये मेरा 600/600 का बन गया। ठीक है ना, बट यहां पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मेरे को सपोज ये चार ब्लॉक के अंदर है, अगर इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मेरे को छोटा करना है या बड़ा करना है तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्लॉक कमांड की हेल्प से लगा है। तो उसके लिए फिर मेरे को इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा और फिर मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। वो भी करके देख लेते हैं। एक्स एंटर करा मैंने, ये एक्सप्लोड हो गया। अब मेरे को इसको वापस 300 बाई, बाकी सारे मेरे को 230/600 चाहिए। ठीक है ना, ये 3, लेकिन ये वाला कम चाहिए। सपोज मेरे को चाहिए ज्यादा चाहिए, 300/700। तो कैसे करेंगे, एक्सप्लोड मैंने कर दिया इसे। अब इसको 70 mm यहाँ करूंगा, फिर इसको 100 mm नीचे की तरफ स्ट्रेच करूंगा। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है ब्लॉक में काम करने का। ठीक है, तो ये एक जो माइनस पॉइंट है में वो इसको करने का, कन्वर्ट करके फिर काम करने का। अब सिंगल चीज में तो हम जैसे चाहें वैसे ऑब्जेक्ट को इस छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम ड्राइंग में भी ब्लॉक कमांड का यूज करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सारे कॉलम हैं, ये सारे कॉलम मैंने किसके, ये एक ये सारे कॉलम मैंने ब्लॉक कमांड की हेल्प से लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे को इनका पता था कि या तो ये बड़े होंगे या छोटे होंगे। ये टेंटेटिव ड्राइंग बनी है अभी, लेकिन फाइनल जब डेटा आ जाएगा उसके बाद होगा डिजाइन करने। तो ये कॉलम साइज बड़े या छोटे होंगे 100% है। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को बना के उसका ब्लॉक बना दिया। जैसे ये मेरा अभी 300 बाई, यहाँ पे ये सही नहीं आई डायमेंशन, ये देखिए 230/300 का। बट अगर ये 300/300 का हो जाता है तो मेरे को अब यहाँ पे 1/1 करके स्ट्रेच करना पड़ेगा ना। तो ये इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपको पता है ये चेंज होगा और सारे होंगे, तो आप उसको 1/1 ना करके ब्लॉक बना लीजिए और चेंज कर दीजिए। अब जैसे ये मेरा ब्लॉक बना हुआ है, अब मैं यहाँ पे सारे कॉलम, सपोज मेरे को बोला जाता है 300/300 के कर दो, तो मैं सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये सारे ब्लॉक में है, आप देख सकते हैं। ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। ठीक है, सारे कॉलम जितने भी मजेंटा कलर के दिख रहे हैं आपको। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे, और
ये यहाँ पे ये तो मेरा मेजर भी कर सकते हैं आप ब्लॉक एडिटर में, 300 है। ये वाली इस डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो ये मेरा 230 है। ठीक है, तो इसको मेरे को 70 mm स्ट्रेच करना पड़ेगा। 70 mm मैंने स्ट्रेच करा, और ये हैच भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं यहीं पे, और इसको क्लोज कर दीजिए स्किप करके। ठीक है, सेव। अब आप देखेंगे मेरे सारे कॉलम 300 के हो गए हैं। मेजर करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरा चेंज हो सकता है, छोटा या बड़ा करना पड़ेगा मुझे, और मेरे को मल्टीपल चाहिए, तो उसको आप ब्लॉक बना लीजिए। अब जैसे ड्राइंग में ब्लॉक का यूज एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। अब आर्किटेक्चर ड्राइंग को अगर आपको इसके ऊपर रख के देखना है तो भी आप ब्लॉक बना के ही करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो आप बी एंटर करेंगे, बी एंटर कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने बी एंटर करा, और यहाँ पे ब्लॉक का कोई भी नाम डाल दीजिए। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, मैं ARCH टाइप कर दिया मैंने, पिक पॉइंट लिया, कहीं भी ले लीजिए आप, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्लोज, वो क्लोज ब्लॉक एडिटर, इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इस ड्राइंग को सही है या नहीं है, इसके ऊपर आप मूव करके रख के चेक कर सकते हैं। ये कहीं से भी एक पॉइंट ले लीजिए, और देखिए मैं मूव करके इसके ऊपर रख रहा हूं, तो ये मेरी सारी वॉल और बीम सभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है, और मेरी जितनी भी बीम्स है वो वॉल के ऊपर ही आ रही है। तो इस तरीके से मैं ये ड्राइंग को बहुत इजीली चेक कर पा रहा हूँ। अब अगर मेरे को वो आर्किटेक्चर ड्राइंग हटानी है तो सिंगल क्लिक में हट जाएगी। मूव कमांड करी मैंने, और ये बाहर रख दूंगा वैसे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपनी ड्राइंग को चेक कर सकते हैं ब्लॉक बना के सुपर इम्पोज करके। ठीक है, ये इस तरीके से आप ड्राइंग में ब्लॉक कमांड का यूज कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको ब्लॉक आपने बनाया हुआ है, लेकिन यहां से आपका ब्लॉक इरेज कर दिया आपने या कुछ कर दिया, और आपको चाहिए सेम वही ड्राइंग। तो अगर आपने ब्लॉक बनाया है तो उसे आप इंसर्ट में जाएंगे, ये मैं इंसर्ट में गया, और ब्लॉक पैलेट ये है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये ब्लॉक पैलेट खुलेगा, और यहां से आप ड्राइंग को ले सकते हैं। ये मेरा ब्लॉक पैलेट खुल गया है। अब यहाँ पे ये जो भी आपने ब्लॉक बनाए होंगे हैं वो सारे शो करेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आर्किटेक्चर ARCH के नाम से बनाया था, तो इसको मैं यहां से पकड़ के यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं ब्लॉक कमांड से। जैसे वो ये आ गया, देखिए। ठीक है ना, इसी तरीके से आप भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि मैं लेकर आया हूं। अब इसको मूव करके, ये ब्लॉक है, आप रख सकते हैं। एक बार दोबारा लेकर देखते हैं, जैसे कि कोई भी ब्लॉक ले लीजिए। चलिए इसी को करके देखते हैं। ये ABC के नाम से मैंने कॉलम का ब्लॉक बनाया था, इस पे क्लिक करा, और ये यहाँ पे लेकर आ गए ये। ठीक है, ये देखिए आप, ये भी आ गया है। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल टाइम्स भी आप लाके रख सकते हैं यहाँ से इसको दोबारा चाहिए आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये दोबारा आ गया। तो आप जो भी ब्लॉक बनाते हैं वो ब्लॉक पैलेट में जाके सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर आपको नाम पता है तो आप वहां से उसे लेकर आ सकते हैं। ब्लॉक कमांड का यूज ड्राइंग में भी मैंने बता दिया आपको, और कहाँ पे सेव होता है और कैसे करना है आपको, है आपने देख लिया। तो इसी तरीके से आप भी ब्लॉक कमांड का यूज ऑटोकैड में या ड्राइंग में कर सकते हैं। अब इसको मूव कर देते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, मेरे को सिंगल टाइम ही चाहिए था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच।